नाज़रीन, बिलाखिर वो दिन आ गया जिसकी कॉल इमरान खान साहब ने दी थी। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च। इमरान खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं कि आखिर मामला जो है वो जा किस तरफ रहे हैं। पुलिस ने इस मरतबा जो है वो आपके अंदाजा लगा लीजिए कि काफी हाई हैंडेडनेस का जो है वो मुजाहरा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन वहां पे जमा हुए थे उससे डबल ट्रिपल बल्कि 4 गुना ज्यादा पुलिस की नफरी जो है पहले से उनके लिए वहां पे तैनात कर दी गई थी। और जैसे ही वहां पे वो चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आए तो उनके ऊपर जो है वो शेलिंग का आगाज कर दिया गया। काफी लोगों को, कारकुनों को जो है वो अरेस्ट भी किया गया। जितने लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो लोग बिल्कुल भी नहीं निकल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बिलाखिर वो दिन आ गया जिसकी कॉल इमरान खान साहब ने दी थी। लॉन्ग मार्च, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च आज इस्लामाबाद की जानिब गामजन है और इमरान खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। लेकिन पूरे दिन में अब तक जो एक्टिविटीज़ हुई हैं ज़रा जल्दी से उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मामला जो है वो जा किस तरफ रहे हैं। जो मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो कल रात को ये खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा जिनका लाहौर से ख़ास तौर पर ताल्लुक़ है और दोनों ही जो हैं वो पहले जमात इस्लामी से एक ज़माने में मुंसलिक रह चुके हैं और अब वो लाहौर के अंदर सियासत करते हैं, मियाँ महमूदुर रशीद और एजाज चौधरी, दोनों को ही कल रात को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनकी गिरफ्तारियां हुई तो हैरानकुन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने चंद लोगों से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब आपको पता था कि पुलिस जो है मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार रही है तो आप कहीं और जाके भी छुप सकते थे, आखिर इतने ऑब्वियस तरीके से जो है वो आप किस तरह पकड़े गए। तो इसके ऊपर भी मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक्स ने भी जो है वो शुकूक व शुबहात का इजहार किया। लेकिन मैं ज़ाहिर बात है मैं ये नहीं कहूँगा कि वो डिलिबरेटली कोई अरेस्ट हुए हैं, हो सकता है उनको वो जनरली छुप रहे हों लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया हो। लेकिन इससे ज़ाहिर बात है कि जो मोबिलाइजेशन होती है, अगर आपका मेन लीडर ही गिरफ्तार हो जाए तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो पुलिस ने इस मरतबा जो है वो आपके अंदाज़ा लगा लीजिए कि काफ़ी हाई हैंडेडनेस का जो है वो मुजाहरा किया, बड़ी सख्ती की उन्होंने। बल्कि साथ साथ असजद मली साहब जिनका सियालकोट से ताल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो बाई इलेक्शंस का जो डस्का का इलेक्शन हुआ था जिसमें वो खड़े हुए थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। उनको अलबत्ता आज अरेस्ट किया गया है जब मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपने अपने शहरों से बाहर निकलना चाह रहे थे तो असजद मली साहब को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। हमाद अजहर साहब के लिए छापा मारा गया था, आपको पता है परसों छापा मारा गया था रात को, लेकिन वो तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद आज जो बत्ती चौक है जो लाहौर के अंदर वाक़ है और दाता दरबार के बिल्कुल करीब है ये, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ पे इकट्ठे होना था और वहाँ से उन्होंने फिरोजपुर रोड के ऊपर जो है वो चलते हुए आगे जाना था। लेकिन आज सुबह से ही जो है वहाँ पे पुलिस ने डेरा डाला हुआ था और बड़ी बड़ी भारी नफरी जो है, बल्कि मेरी जो चंद मुझे इतलात मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन वहाँ पे जमा हुए थे उससे डबल ट्रिपल बल्कि 4 गुना ज़्यादा पुलिस की नफरी जो है पहले से ही उनके लिए वहाँ पे तैनात कर दी गई थी। और जैसे ही वहाँ पे वो चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आए तो उनके ऊपर जो है वो शेलिंग का आगाज़ कर दिया गया। इस सारी चीज़ में जो एक और उसके बाद हमाद अजहर साहब भी जो है वो वहाँ पे पहुँचे और थोड़ा सा वो लेट पहुँचे, लेकिन उसके बाद जब वो आगे जाने लगे तो उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उनको वहाँ से छुड़वा लिया। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो 2 ख़वातीन के साथ जीप के अंदर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के आई। सबसे पहले जो है वो एक वीडियो सामने आई जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं जिसमें पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी से जो है वो चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन उन ख़वातीन ने काफ़ी रेजिस्ट किया और उनको चाबी नहीं निकालने दी। यहाँ पे बल्कि कुछ नाजिबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया दोनों साइड्स की जानिब से। तो लेकिन उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी जो है वो मज़ीद और आगे गई। जब वो आगे गई तो पुलिस के एहलकारों ने जो है उस गाड़ी के ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर दिए, शीशे तोड़ दिए, पूरी गाड़ी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और वो शीशे टूटने की वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद के अपने हाथों के ऊपर भी चंद कांच के टुकड़े आके लगे, जिसकी वजह से कुछ जगहों पे उनके जो है वो ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। अफसोसनाक बात यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि जी उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, वो कैंसर की पेशेंट हैं, और लेकिन उनकी गाड़ी के ऊपर भी जो है पुलिस ने उसी तरह ही धावा बोल दिया जिस तरह बाकी कारकुनों के साथ हो रहा था। इस दौरान वहीं पे दाता दरबार के पास जो है वो लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे काफ़ी लोगों को, कारकुनों को जो है वो अरेस्ट भी किया गया।
और ये वाज़े तौर पे लाहौर में कम से कम कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने लोग निकालने चाहिए थे या जितने लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो लोग बिल्कुल भी नहीं निकल सके। मेरा ख्याल में शायद उसका मैं कहूँ तो शायद 10% भी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जितना कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जिस तरह मीनार पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं या जिस किस्म की मोबिलाइजेशन है, आप ज़हन में रखिएगा यहाँ से उनके मेरे ख्याल में 4 MNAs हैं शायद, यहाँ से शफकत महमूद साहब भी हैं, एजाज चौधरी साहब इलेक्शन तो हार गए थे, फिर सेनेटर मुंतखब हुए थे, मियाँ महमूद रशीद MP हैं, और भी मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नाम हैं। बल्कि उसके बाद आज जब जमशेद चीमा साहब निकले, उनको आज दोपहर को उनको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मोबिलाइजेशन, वो मोबिलाइजेशन नहीं हो सकी। अब जाहिर बात है शायद इसकी ये भी वजह थी कि हुकूमत वक्त ने जो है जिस किस्म के इक़दाम किए और जिस तरह लोगों को जो है वो पकड़ धकड़ शुरू कर दी, तो एक डर बैठ गया हुआ था कि ये नहीं होने देना, चाहे जो मर्जी हो जाए, इस मरतबा पिन डाउन करके रखना है। तो लाहौर से तो कम से कम जो होना चाहिए था, फिलहाल ये जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, मैं नहीं जानता, सारी बात है, क्योंकि ये वीलॉग तकरीबन कोई 2:30 बजे रिकॉर्ड हो रहा है। 3 बजे की कॉल दी हुई थी इमरान खान साहब ने, तो अगर लाहौर से लोग ही अभी तक नहीं निकल सके सही तरह, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ से कम 4-5 घंटे तो आपको फिर भी लगते हैं इस्लामाबाद पहुँचने में, और उसके बीच में भी बहुत सी अभी रुकावटें हैं। तो लाहौर से जिस तरह कारकुनों को निकलना चाहिए था वो तो नहीं निकल सके। अब इसकी वजह से जाहिर बात है लाहौर से एक बहुत बड़ा रेला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। 2 मुख्तलिफ एरिया से जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक पंजाब से और एक KP से। KP की साइड पे मैं अभी आता हूँ, अभी मैं ज़रा पंजाब की सबसे पहले बात कर लूँ। तो लाहौर से नहीं निकल सका, अभी तक नहीं निकल सका। इसके अलावा सियालकोट के अंदर भी यही देखा गया कि सियालकोट में भी जो है वो जिस तरह लोगों को निकलना चाहिए था, वो पुलिस ने जो है वो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा शेलिंग वगैरह की, और आंसू गैस के साथ साथ वहाँ पे डंडे भी बरसाए गए, जिसकी वजह से वहाँ से भी वो क्राउड नहीं निकल सका जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जेलम से फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली अपनी खुद एक वीडियो ट्वीट की, और जेलम का जो पुल था उसको जिस तरह ब्लॉक किया गया था, वहाँ पे भी वो उसको लीड कर रहे थे। तो एक वीडियो उन्होंने खुद पोस्ट की है, ये देखिएगा ज़रा। ये हम सारे इस वक्त ये दुनिया यहाँ पे खड़ी है, और ये आगे सारे जो है ये यहाँ पे लगा दिए गए हैं शेल, ये कंटेनर लगा दिए गए हैं, और उस साइड से आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। ये आप देखिए, ये आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। ये देखिए मेरे पीछे आंसू गैस का शेल आया है, ये पानी है, और इसके वक्त हम ये मुकाबला कर रहे हैं मंगला ब्रिज के ऊपर। ये आपने फवाद चौधरी साहब की वीडियो देखी। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक और वीडियो ये भी शेयर की है, उनकी अपनी गाड़ी के शीशे भी जो है वो इस तरह तोड़ दिए गए। उनका ये कहना था कि जी पुलिस ने जो है वो पथराव किया है, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। ये तो सूरत हाल होगी पंजाब की। अब जरा KP की साइड पे आते हैं। KP में जो है वो स्वाबी इंटरचेंज के पास जो है वो इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर में सवार होकर आए, और ये मनाजिर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो वहाँ पे आके उन्होंने लैंड किया, और मोटरवे के ऊपर ही, हाईवे के ऊपर ही उन्होंने लैंड किया, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से उतर के कंटेनर के ऊपर वो चढ़ गए, और अब आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल और स्वाबी से जो क्राउड है वो एक नॉर्मल एवरेज क्राउड है, मैं ये कह सकता हूँ। कोई बहुत बड़ा क्राउड नहीं है फिलहाल, लेकिन हो सकता है ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करता जाए। ऑब्वियसली अभी टाइम अभी चल रहा है, ज़्यादा जो फोकस है वो तो ज़ाहिर बात है शाम तक का है। तो अब देखते हैं कि कितना को क्राउड जो है वो और ख़ुद भी इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि और उसके बाद जब वो बॉर्डर एरिया क्रॉस करते हैं KP और पंजाब का, तो उसके बाद उनके साथ क्या होता है, ये मतलब उनको अरेस्ट किया जाता है, नहीं किया जाता, आने दिया जाता है, तो इसलिए वो भी देखने वाली बात है। दूसरी बात यह कि सारी चीज़ के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की जो पिटिशन दायर की गई थी उसके ऊपर समाअत हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अहकामात जारी किए इंतज़ामिया को कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये फैसला करें कि कौन सी किसी एक जगह के ऊपर जो है ये बैठ के अपना जलसा करना चाहते हैं। ये अपना जलसा करें, जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अपना जलसा करें और जलसा करके उसके बाद ये वापस चले जाएँ। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये शराइत मंजूर होंगी या नहीं होंगी, चूँकि कल इमरान खान साहब ने रात को एक और यू टर्न लिया था, और यू टर्न लेके उन्होंने कहा था कि जी बात हम श्रीनगर हाईवे से होते हुए हम रेड जोन के अंदर जाएंगे और D चौक के ऊपर जाएंगे। अब ये चीज़ तो इम्पॉसिबल थी कि हुकूमत जो है वो इस बात को मान ले, क्योंकि 2014 में जो कुछ हो चुका था उसके बाद इस हुकूमत ने कतई तौर पर भी इमरान खान साहब को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज यही कहा है, और 2 जगह बताई जा रही है कि इमरान खान साहब को जो है जलसा करने के लिए ऑप्शंस दी गई हैं हुकूमत की जानिब से। एक तो F9 पार्क के अंदर उनको कहा गया है कि या तो वहाँ पे कर लें या फिर परेड ग्राउंड में, जहाँ पे आपको याद होगा इमरान खान साहब की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उसके बाद उन्होंने परेड ग्राउंड के अंदर जो है वो मुजाहरा अपना जलसा किया था।
तो वहाँ पे उनको वो जगह जो है वो डिप्यूट कर दी जाए। तो दोनों जगहों में से किसी जगह भी वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर तो ये हो जाता है फिर मेरा ख्याल में किसी सूरत भी कोई क्लैश नहीं होगा। और अगर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे मान जाते हैं तो फिर बिल्कुल ठीक है, वो आएँ, आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, जलसा करें और उसके बाद अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। लेकिन क्या इमरान खान साहब इस चीज़ को मानेंगे? क्या ये वो चीज़ है जो इमरान खान साहब ढूंढ रहे थे? मेरा ख्याल में कतई तौर पे नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अहकाम दे दिए हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑप्शंस रखनी पड़ जाती हैं कि जी आप आएँ और जलसा करें और उसके बाद चले जाएँ, तो फिर मेरा ख्याल में इमरान खान साहब कतई तौर पे या ये खुश नहीं होंगे और वो ज़ाहिरी बात है वो साथ साथ सिर्फ खुश नहीं होंगे बल्कि नाराज़ होंगे, क्योंकि उनका इरादा तो ये था कि वो आएँ और आके उसके बाद बैठ जाएँ वहाँ पे। तो बैठने का तो फ़िलहाल कोई चांस लग नहीं रहा। अब ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब आएँ, जलसा करें और फिर कह दें कि जी मैं यहीं पे बैठा हूँ, हमें इस बात का नहीं पता। क्योंकि इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम भी 2014 के अंदर भी जब कमिटमेंट्स वगैरह की थी तो बहुत सी कमिटमेंट्स करके उसके बाद उन कमिटमेंट से यू टर्न ले लिया था उन्होंने, जिस तरह कल रात को उन्होंने एक यू टर्न लिया है। तो फिलहाल तो ये सूरत हाल नज़र आ रही है। दूसरा एक और जो एलिमेंट नज़र आया है कल रात को, वो ये आया और वो सुबह से सर्कुलेट भी करना शुरू हुआ कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के एक रहनुमा हैं, उनकी गाड़ी से जो है वो असलहा वगैरह निकला है। उनके पता नहीं घर पे छापा मारा था कि गाड़ी में, कि वहाँ से जी बड़ा असलहा वगैरह निकला है। इसके ये वीडियोस भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जी ये बिला वजह हमारे ऊपर लगा दिया गया है, ये हमारा असलहा नहीं है और ये डीलरों वगैरह से जो है वो असलहा उठा के जो है वो यहाँ पे दिखा दिया गया है, ये हमारा असलहा नहीं है। लेकिन हुकूमत जो है वो अभी भी बज़िद है इस बात पे कि नहीं ये नहीं का असलहा है, बल्कि एक और गाड़ी से भी जो है वो पिस्तौल और गोलियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें निकली हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ये कहती है कि जी हमें इस बात का डर था कि ये लोग इंतशार फैलाने के लिए आ रहे हैं या कोई ना कोई ऐसी बात करने के लिए आ रहे हैं। अब इस सारी चीज़ के अंदर मैं सिर्फ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़हन में रखिएगा। आप अभी तक जो भी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं या जो कुछ भी आपने अभी तक देखा है, एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो एक अमरीकी मरासले के चक्कर में हो रहा है। ठीक है जी, असल वो बुनियाद है ना जिस चीज़ की, वो ये सारी बात ये जो यहाँ तक आके पहुँची हुई है, आपको एक मिनट के लिए सारी चीज़ को अपनी आंखों से हटा के असल चीज़ के ऊपर आना होगा कि वो मुद्दा क्या है। वो मुद्दा है 27 मार्च को होने वाला जलसा, जिसके अंदर वो ख़त लहराया गया था और जिसमें कहा गया था कि जी हमें अमरीकी धमकी दी गई है। कहानी वहाँ से शुरू होती है। तो अगर तो आप ये समझते हैं कि वो कहानी सही है और उसी बुनियाद के ऊपर जो है ये सब कुछ हुआ है, तब तो उसके बाद इमरान खान साहब की पूरी स्टोरी जितनी आगे चलती है वो ठीक है। लेकिन अगर उसकी बुनियाद ही गलत है, जहां से वो काम स्टार्ट हुआ है, तो फिर उसके बाद होने वाला सब कुछ ही ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। क्योंकि इस तरह की बुनियाद बना के, किसी चीज़ की इस तरह की बुनियाद बना के अगर आप कोई जलसा करते हैं, यही एग्जैक्टली सबको जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब अपना एहतजाज करती थी तो उस वक्त यही कहा जाता था कि जनाब आप जिस मुद्दे को मुद्दा बना के एहतजाज कर रहे हैं वो मुद्दा नहीं है, आप इसको मजहबी रंग दे रहे हैं और इसकी वजह से इंतशार फैला रहे हैं। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब उस वक्त खुद उनकी तकारीर मौजूद हैं, कौम से खिताब उनका मौजूद है, जिसमें वो ये कहते रहे कि जी आप अपने ज़ाती मफादात की खातिर जो है वो सब कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस तरह नहीं होगा, ये गलत है। और उसके बाद हमने देखा भी कि उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज को, मुजाहरे को हर मुमकिन तरीके से रोका। उन्होंने कहा कि जी इसकी अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस एहतजाज को खुद इमरान खान साहब उस वक्त कह रहे थे कि वो गलत है, तो आज जब जिस स्टोरी से कहानी शुरू हुई है और अभी तक यहाँ तक आके पहुंची है, अगर वो ही गलत है, उसकी बुनियाद ही गलत है, तो फिर इसके बाद होने वाले तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेज भी गलत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा हक है एहतजाज करने का, मैं उनके हक के साथ खड़ा हूँ, लेकिन हक उस सूरत में है कि अगर आप जायज़ चीज़ कह रहे हो, अगर आपकी डिमांड दुरुस्त हो। लेकिन अगर आपकी डिमांड ही गलत है और आप अपनी पूरी की पूरी इमारत ही जो है उसकी बुनियाद ही गलत चीज़ के ऊपर खड़ी कर रहे हैं, तो मैं आपकी इमारत को किस तरह सपोर्ट करूं? मैं किस तरह आके कहूं कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके बाद वो ठीक कर रहे हैं? लाहौर से पंजाब के अवाम को जिस हद तक इमरान खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अवाम नहीं निकल सकी। हैरानगी की बात है कि अभी तक जब से मैं सुबह से टेलीविज़न देख रहा हूँ, मुझे एक शख्सियत है जो अभी तक कहीं नज़र नहीं आई, हैरानकुन तौर पर। और आप हैरान होंगे कि वो दो, बल्कि एक नहीं दो शख्सियत, आप हैरान होंगे कि वो कौन है। वो दो अफराद हैं, परवेज़ इलाही साहब और उस्मान बुज़दार साहब। ये दोनों अफराद कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप तो सारी नज़र आ गई, मतलब जो लाहौर से ताल्लुक़ रखती थी, यहाँ तक कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिनको मैं शेररी कहता हूँ, वो भी आपको नज़र आ गई और उनकी गाड़ी के ऊपर डंडे बरसाए गए, सब कुछ हुआ। कोई कहीं नहीं नज़र आया तो उस्मान बुज़दार कहीं नज़र नहीं आया या परवेज़ इलाही कहीं नज़र नहीं आए। एक जो आपका साबिक वज़ीर आला था और एक जो आप नया वज़ीर आला बनाना चाहते थे, ये दोनों ही कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो पता नहीं, हो सकता है आगे चल के आपको कहीं पे नज़र आ जाए, लेकिन फ़िलहाल वो कहीं पे भी नज़र नहीं आए।
तो असल बात यह है कि क्या पंजाब से अलबत्ता केपी से जो है, ठीक है, जारी बात है, पूरी मशीनरी उनकी है, पूरी मशीनरी की सपोर्ट के साथ इमरान खान साहब जो है वो यहाँ तक तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद तक, लेकिन पंजाब से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो आखिरकार नहीं मिल सकी। दूसरा एक और जो खबर आई है वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आई है। 20 मुनरिफ अरकान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डीसीट किए गए थे, उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है कि 17 जुलाई को उन 20 खाली नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात होंगे। अब अगर 17 जुलाई की ये डेट आ चुकी है तो दोबारा असल मुद्दा आता है उन 5 वेकेंट सीटों का, वो जिसमें 3 खवातीन की और 2 जो नशिस्तें हैं वो अक़लियतियों की है, कि उसके हवाले से क्या होगा। तो अगर तो ये स्केड्यूल अनाउंस हो गया तो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यही कहेगी जी पहले 17 जुलाई को इन 20 सीटों के ऊपर इलेक्शंस होंगे, उसके बाद हम जो है वो आगे चलेंगे और उसके बाद इन खाली नशिस्तों का अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जाहिर बात है ये सारा फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। बहरहाल आज़ादी मार्च की कवरेज जारी है। मैं अगले व्लॉग में भी इंशाल्लाह जब मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी उस पर भी तफसील से बात करेंगे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।